हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश कपूर और आप देख रहे हैं जुडिशियल कॉम्पिटिशन टाइम्स की लाइव सेशंस। इंडियन पिनल कोड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इन दिनों के सेशंस में मैं डिस्कस कर रहा हूं। उसी के सीक्वेंस में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। क्वेश्चन देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन उसका जो सोल्यूशन दिया है जजमेंट के हेल्प से बेसिकली उसको डिसाइड किया गया है, और जो सोल्यूशन दिया है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। तो चलिए जरा सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या है और उसका अनएक्सपेक्टेड सा आंसर क्यों है। और इस वीडियो के बाद आप भी अपने कमेंट्स को देखकर बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक पर्सन रास्ते में जा रहा होता है, तो रास्ते में उसको एक स्पैनर यानी कि कोई नट को कसने वाला जो टूल होता है, औजार होता है, वो उसको मिलता है। ज़्यादा महंगा नहीं होता, बहुत ही लेसर प्राइस का होता है। वो उसको ले जाकर किसी पर्सन को बेचने की कोशिश ही कर रहा होता है। इतने में पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है और उसे अरेस्ट कर लेता है। अब क्वेश्चन ये है कि उसने क्या ऑफेंस कमिट किया है। क्या उसने क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का ऑफेंस कमिट किया है या उसने क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन की अटेम्प्ट की है, उसकी कोशिश की है। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले सेक्शन 403 जो कि क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन के बारे में बात करता है उसको देखेंगे, उसके एसेंशियल को समझेंगे। क्या हमें इस कॉन्टेक्स्ट में कोई केस लॉ है हमारे पास जिसकी मदद से हम इसका कोई सोल्यूशन देख सकते हैं, और क्या हमारे पास कुछ ऐसे इलिस्ट्रेशंस हैं जो हमारे इस आर्गुमेंट को सपोर्ट करेंगे। तो इन सभी को हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं। तो चलो सबसे पहले इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसका सोल्यूशन है क्या बेसिकली। चलिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 403, जो कि क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन के बारे में बात करता है, उसको देख लेते हैं। उसी से हमें पता चलेगा कि हमारा ये क्वेश्चन किस दिशा में जा रहा है। तो सेक्शन नंबर 403 ये कहता है, अगर कोई भी पर्सन किसी प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट कर लेते हैं या अपने इस्तेमाल में लेकर आ जाते हैं, तो वो पर्सन क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का ऑफेंस कमिट करता है। यानी कि नॉर्मली अगर हम एक बहुत सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो मैं कहूँगा कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसको वो व्यक्ति बेईमानी से अपने इस्तेमाल में ले आए या उसको डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट कर ले, तो हम ये कहेंगे कि उसने क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का ऑफेंस कमिट किया है। अब वो कितना साल है, 2 इयर्स का, मैं अभी उस पॉइंट पर नहीं जा रहा। मेरे सामने तो क्वेश्चन ये है कि इस आदमी ने ये ऑफेंस कमिट किया या उसकी अटेम्प्ट कमिट की। मैं एक बार दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं अगर आप भूल गए हैं तो। सिंपल क्वेश्चन है, एक पर्सन रास्ते में जा रहा होता है, उसे मामूली कीमत का एक औजार यानी कि स्पैनर रास्ते में पड़ा हुआ मिलता है। वो उसको जाकर बेचने की कोशिश ही कर रहा होता है, इतने में पुलिस वालों से पकड़ लेता है। क्वेश्चन ये है कि क्या अपराध बना, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी बना, उसकी क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी की अटेम्प्ट बनी, या कोई ऑफेंस बना ही नहीं। तो सेक्शन को देखने से लग रहा है कि प्रॉपर्टी उसकी तो थी नहीं, रास्ते से उठा ली उसने और उसे ले जाकर बेचने की कोशिश करने लगा, यानी कि क्रिमिनली उसे मिसअप्रोप्रिएट करने लगा। तो देखने से लग रहा है कि हाँ, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन की अटेम्प्ट बन रही है। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का एक डिफरेंट व्यू है, उसको जरा एनालाइज करते हैं। उससे हमारे समझ में आएगा कि इसको जुडिशियली कैसे एनालाइज किया गया। नॉर्मली इसका आंसर ज़्यादातर स्टूडेंट्स रॉन्ग ही लिख के आते हैं। मैं चाहूँगा कि इस सेशन के एंड में आप अपने कमेंट ज़रूर मेंशन करेंगे आपके हिसाब से इस मामले में क्या बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक केस है हमारे पास, एम्परर वर्सेस महादेव गोविंद नागरकर। ये 27 जनवरी को प्रोनाउंस किया बॉम्बे हाई कोर्ट ने। इसमें कोर्ट ने कहा कि ये जो स्पैनर रिकवर हुआ है ना, ये ऐसा लगता है ये एक मामूली कीमत का है, इसलिए इस केस में इलिस्ट्रेशन नंबर ए अप्लाई होगा, इलिस्ट्रेशन नंबर एफ ऑफ सेक्शन नंबर 403 ऑफ इंडियन पिनल कोड अप्लाई नहीं होगा। इसलिए इस मामले में 403 में अपराध नहीं बनता। अब ये तो मैंने टेक्निकली बता दिया आपको कि 403 का इलिस्ट्रेशन नंबर ए अप्लाई होता है, एफ अप्लाई नहीं होता। आप सोच रहे होंगे हमें तो एफ भी नहीं पता, हमें तो ए भी नहीं पता। तो चलो जिनको पता है उनकी बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इलिस्ट्रेशन नंबर ए ये कहता है कि अगर एक आदमी रास्ते में कोई उसको 1 रुपये मिलता है, वो उसे उठा लेता है, तो यहाँ पर सिंपली उसने जो रुपये उठाया है उसके बेस पर कोई भी अपराध नहीं बनता इस सेक्शन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर उसने सिर्फ उठाया है। उठाने से क्रिमिनली मिसअप्रोप्रिएट तो हुआ नहीं, डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट तो हुआ नहीं, ना ही उसने अपने पर्सनली यूज़ में लाया। यहाँ पर इलस्ट्रेशन में ये इस बात की एविडेंस भी नहीं है कि वो अपने इस्तेमाल में ले आया है, खाली उठाया है उसने
अब वो किसी को लौटाएगा नहीं लौटाएगा, उसके ऑनर को ढूंढेगा नहीं ढूंढेगा, इसके बारे में कोई एविडेंस नहीं है। हम अपना दिमाग भी नहीं लगा सकते, जितनी बात लिखी होती है उतना ही हमें कंसंट्रेट करना पड़ता है। ये तो है इलस्ट्रेशन नंबर ए। इलस्ट्रेशन नंबर एफ में उन्होंने कहा है कि मान लो एक आदमी को एक कीमती अंगूठी, एक रिंग रास्ते में मिल जाती है। वो क्या करता है, वो ये नहीं जानता ये किसको बिलोंग करती है, और वो उसको ले जाकर बेचने की कोशिश करता है, बजाय इसके कि वो उसकी जो ऑनर है उसको ढूंढता और उसके रियल ऑनर को वो लौटा देता। उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन वो उसको क्या कर रहा है, बेचने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर उसने इस मामले में ऑफेंस कमिट किया, 403 में ऑफेंस कमिट किया। अब कोर्ट ये कह रही है कि 403 का इलस्ट्रेशन नंबर एफ अप्लाई नहीं होता, 403 का ए इलस्ट्रेशन अप्लाई होता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे 403 ए में यहां पर कहीं पर भी उसने बेचने की कोशिश नहीं की, यहां पर यह भी नहीं आया कि उसने उसको अपने इस्तेमाल में ले आया हो। लेकिन हमारे दिए हुए क्वेश्चन में तो वो उसे बेचने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कोर्ट ने वहां पर यह एनालिसिस दी कि मटेरियल जो है वो एप्रिशिएबल वैल्यू की नहीं है, इसलिए इलस्ट्रेशन नंबर ए लगेगा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन में क्या बनना चाहिए? इलस्ट्रेशन नंबर ए लगना चाहिए कि इलस्ट्रेशन नंबर एफ लगना चाहिए? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने अपने रिप्लाई विद एक्सप्लेनेशन ज़रूर दीजिए। मुझे आप लोगों की कीमती कमेंट्स की वेट रहेगी। जल्दी ही मुलाकात करूंगा मैं आपके साथ एक और नए क्वेश्चन के साथ, एक नए सेशन के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, और प्लीज़ मेरे जो वीडियोस होते हैं उसे लाइक शेयर ज़रूर करा करो, क्योंकि ये सब मैं आपके लिए ही बनाता हूं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।